नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस के लिए आर ओ हिस्ट्री एमसीक्यू शैव एंड भागवत धर्म चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं जो पिछले कम से कम 30 सालों में जैन अरे भागवत धर्म और शैव धर्म से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरे क्वेश्चनों का क्या है इसमें निचोड़ है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो इसमें पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में कि प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चार युग कौन कौन से हैं। तो कौन से हैं? तो इसमें पहला क्या है? कृत युग है, उसके बाद त्रेता है, उसके बाद द्वापर है और उसके बाद क्या है? कली है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो शैव संप्रदाय कौन सा था? तो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मत्तमयर। क्या हो जाएगा? मत्तमयूर। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कि इसमें दिया अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है। जो अर्धनारीश्वर आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? देव और उसकी शक्ति का योग। क्या है? देव और उसकी शक्ति का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, नयनार कौन थे? तो शैव धर्म के मानने वालों को क्या कहा जाता था? नयनार कहा जाता था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नयनार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तिरुज्ञान के क्या थे? अलवार संत नहीं थे। और पोएगई और पूडम और तिरुमंगई ये क्या है? अलवार संत थे। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया हुआ है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। तो भागवत संप्रदाय जो था, इसके विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? गुप्तों का। गुप्त काल का इसमें क्या था? सबसे ज़्यादा योगदान था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो वासुदेव कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? तो भागवतों ने। किसने आरंभ की थी? भागवतों ने। भागवत धर्म के मानने वालों ने सबसे पहले क्या वासुदेव कृष्ण की पूजा शुरू की थी। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। तो हल लिए किस देवता को प्रदर्शित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बलराम को। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम को इसमें क्या हुआ है कि हल के साथ प्रदर्शित किया गया है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। तो भागवत धर्म संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखेंगे हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। जो हेलियोडोरस है उसका बेस नगर अभिलेख किससे संदर्भित है? तो किससे है? केवल वासुदेव से। किससे है? केवल वासुदेव से। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वराह अवतार। कौन सा अवतार? वराह अवतार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखेंगे भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विनेदक लक्षण है। जो भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में एक कौन सा विनेदक लक्षण है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वेदों के प्रामाणिकता में आस्था। नास्तिक और आस्तिक लोग क्या होते हैं कि वेदों के प्रामाणिकता में क्या करते हैं, खंडन करते हैं। दोनों अपने अपने तरीके से क्या करते हैं, उस पर अपने विचार रखते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, भगवद गीता। क्या देता है, भगवद गीता। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ अधोलिखित में से कौन सा एक गीता की मुख्य शिक्षा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निष्काम कर्म योग। क्या हो जाएगा, निष्काम कर्म योग। इसका मतलब ये होता है कि कर्म करो लेकिन उसके क्या करें, फल की प्रतीक्षा ना करो। उसको क्या कहते हैं, निष्काम कर्म योग। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, काम को। भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है, तो किसको कहा गया है, कामदेव को। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 17, इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भागवत क्या होता है कि प्रस्थानत्रयी में संबंध क्या होता है कि सम्मिलित नहीं होता है। और इसमें क्या, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद के अंतर्गत भगवत सूत्र और क्या आता है, भगवत गीता आता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया हुआ वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभाओं में संपूर्ण महाभारत का कथा वाचन किया गया था। तो वो कौन सा स्थान था, तो वह स्थान था नैमिषारण्य। ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, रामायण के किस खंड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। रामायण के किस खंड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, किष्किंधा कांड में। किसमें है, किष्किंधा कांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। तो कालिका पुराण का संबंध किससे है, शाक्त से। किससे है, शाक्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 21, इसमें देखेंगे इसमें क्या करना है, सूची 1 का सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो पहले देखेंगे शिव, तो शिव का प्रतीक कौन सा चीज़ है, त्रिशूल। शिव का संबंध किससे है, त्रिशूल से। इसी प्रकार देखेंगे विष्णु का संबंध किससे है, चक्र से। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो गणेश का संबंध किससे है, रस्सी या फंदा से। और सरस्वती का संबंध किससे है, वीणा से। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में क्या निकाली जाती है, पुरी में रथ यात्रा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगाया जाता है। तो नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पे लगाया जाता है, तो गोदावरी नदी पे। किस नदी पे, गोदावरी नदी पे। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। इसमें क्या करना है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहले देखेंगे जैन धर्म, तो जैन धर्म का संबंध किससे है, तो जैन धर्म का पावापुरी से। जैन धर्म का पवित्र स्थल कौन सा है, पावापुरी। और आगे देखेंगे हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म का संबंध किससे है, वाराणसी से। फिर आगे देखेंगे इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म का संबंध किससे है, मदीना से। और फिर आगे देखेंगे ईसाई धर्म, ईसाई धर्म का संबंध किससे है, वेटिकन से। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो शैव धर्म तथा भागवत धर्म का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का MCQ सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और कुछ भी त्रुटियां हो तो कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।